हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज हम सिखाएंगे ढोलक बिल्कुल सरल तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है और आप ढोलक सीखना चाहते हो, तो आज ये वीडियो आप पूरा देखें शुरू से लेके। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से बताऊंगी और लास्ट तक, मतलब ढोलक किस तरह से शुरू करनी चाहिए और पूरा बजाना सिखाऊंगी लास्ट तक, बहुत ही आसान तरीके से। इतना आसान तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरह आज हम आपको ढोलक सिखाऊंगी। ठीक है? आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, कोई टेंशन की बात नहीं। बस आप मोबाइल को सामने रखो और जहाँ बैठे हो वहीं पर अपने हाथों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है? तो चलिए, पहले थोड़ा ढोलक के बारे में बता देती हूँ। देखो, ये है ढोलक का बड़ा वाला साइज। मेरी ढोलक में दो साइज हैं। एक छोटा है, देखो ये लाइट कलर का है, इसको चाटी कहते हैं, जिसकी आवाज़ टन टन की होती है, पतली। ठीक है? और ये है बड़ा साइज, जिसकी आवाज़ होती है मोटी, दमदम की, इसको कहते हैं बेस। ठीक है? किसी किसी में ढोलक होती है, उसके दोनों साइज बराबर के होते हैं, जैसे ये है उसी तरह ये बड़ा होता है। तो जो धमधम करे वो समझो बेस है, और जो टन टन की आवाज़ करे, पतली आवाज़, उसको कहते हैं चाटी। ठीक है? ये ध्यान रखना आप। जरूरी नहीं है कि सारी ढोलकों में एक बड़ा हो साइड और एक छोटा हो, दोनों के बराबर भी होते हैं। ठीक है? तो देखो, चलो अब आपको बताती हूँ बेस। अगर आपको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए ना, कौन साइड बेस है, कौन सी चाटी है। ठीक है? लोगों को ढोलक बजाना तो आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि किधर चाटी है किधर बेस है। तो आज मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको इसकी भी नॉलेज होना चाहिए। देखो, ये है बेस वाला। इसको आप किस तरह चलाते हैं बिल्कुल शुरुआत में, जो कुछ भी नहीं आपको आता है, बस आप सोचो पहली बार हम सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ढोलक का जो ये बड़ा साइज है, इसमें जो किनारा होता है उसे कहते हैं खुला बेस, और बीच में कहते हैं बंद बेस। ठीक है? तो आपको क्या करना है, खुले में मारना है 3 बार और बीच में मारना 1 बार, बहुत आराम आराम से और बहुत हल्का हाथ। ढोलक हमेशा मतलब अंगुलियों से बजती है, थोड़ी सी हथेली लगती है इसमें, मतलब पूरा हाथ नहीं लगता ढोलक में, और बहुत आराम से बजाया जाता है फ्लो में। ऐसा होता है कि कभी ये न सोचो कि बहुत तेज आवाज़ आ रही तो तेज हाथ मारा जा रहा है। जितना हल्का हाथ मारोगे उतना ही तेज ढोलक बजेगी, अच्छी बजेगी। ढोलक बजे और उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए तो ढोलक अच्छी मानी जाती है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, 3 बार यहाँ मारना, 1 बार बीच में मारना है। कैसे? गिनती से आप करना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब बीच बीच में भूल जाते हैं कभी कभी, तो गिनती से रहेगा तो आपको याद रहेगा। देखना, 1 2 3 4, बीच में जाके ऐसे या ऐसे, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। और 3 बार यहाँ मारेंगे, 1 बार बीच में ऐसे। ठीक है? मार के थोड़ा सा दबाना है। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है? बिल्कुल आराम से, टाइम के अनुसार। ये नहीं कि हाथ कभी जल्दी चला दिया, मतलब धीरे चला दिया, ऐसा नहीं है। हाथ को बराबर टाइमिंग चलाना है। जैसे एक मारा है तो दूसरा भी उतनी आराम से मारना है। कुछ लोग होते हैं एकदम तेज तेज मारते, तेज मारोगे तो ढोलक की बिल्कुल अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। ढोलक को बहुत फ्लो में चलाया जाता है, बिल्कुल ढीला हाथ। ठीक है? देखना, 1 2 3 4, 1 2। ये बिल्कुल शुरुआत वाली है, आराम से हाथ चलाएं। ठीक है? और जब इसको आपको इतना हाथ चलना आ जाए जैसे धीरे धीरे, तो आप क्या करें, इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। तो फिर कैसे करना है आपको, देखना, 2 एकदम फ्लो में मारेंगे, तीसरा थोड़ा सा तेज, और चौथी बार जाके आगे। देखना कैसे। दो बार एकदम फ्लो में मारा, तीसरा थोड़ा सा तेज मारा, चौथा आगे जाके ऐसे। ठीक? देखना, आगे वाला ऐसे ही करना है। आप ऐसे करना चाहो, ऐसे जैसे करना चाहो। इसकी तो एक ही तरह का रहेगा, लेकिन ये खुला बेस है, इसी में हाथ चेंज होता है। जैसे शुरुआत सीख रहे हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है? ये तो शुरुआत वाला हो गया। जब आपको थोड़ा सा हाथ चलना आ जाए जैसे, तो आप फिर ऐसे ही करना है, 2 बार फ्लो में मारना, तीसरा थोड़ा तेज और चौथा फिर वैसे ही। देखना,
गया बेस वाला। आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो हाथ की स्पीड बढ़ाते जाएं। ढोलक बजती एक ही तरह की है, लेकिन बस ये है कि सीखते हैं तो थोड़ा स्लो चलता है हाथ। फिर जैसे आप गाना गाओगे, तेज गाना गाओगे तेज हाथ चलेगा, और धीरे गाओगे धीरे चलेगा। हाथ गाना के अनुसार चलता है, ठीक है। ये तो हो गया बेस वाला साइड। अब ये देखो चाटी वाला, ये लाइट कलर है, इसको चाटी कहते हैं। अब ये बेस वाले पे क्या करना है, आपके शुरुआत में बिल्कुल हाथ दोनों एक साथ चलेंगे नहीं। किसी का भी नहीं चलता है, मेरा भी नहीं चला था। शुरुआत में एक हाथ चलता था तो दूसरा बंद हो जाता था। ये सबके साथ होता है, आप टेंशन मत लेना मेरा दोनों हाथ एक साथ नहीं चल रहा है। वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चलने लगेगा। शुरुआत बस आप कर दो कैसे करना है। ढोलक हमेशा, हाँ ये भी देख लो, ढोलक हमेशा जो इतना होता है 2 इंच, 2 इंच में बजाओगे तो अच्छी आवाज़ आएगी, और बीच में बजाओगे तो अच्छी आवाज़ नहीं आती है। कुछ लोगों को देखा है पूरी उंगली चलाते, पूरी नहीं चलाई जाती, ऐसे जो किनारे होते हैं उंगलियों के बस वही चलते हैं, उनको बस मारा जाता है, ठीक है। और जब थपकी लेते हैं, जैसे जिसको थाप कहते हैं, तब वो अलग अलग, थाप को हम अलग सिखाएंगे। आप सिर्फ आप ढोलक देखो किस तरह हम सिखा रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में जैसे आपके हाथ शुरुआत कर रहे हो तो ऐसे उंगलियां रखो चारों एक साथ, मतलब किनारे पर, ठीक है। और बिल्कुल शुरुआत में तो आपको बस हाथों की प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे ही उंगलियां चलाओ ही मत, बस सीधे सीधे हाथ मारना है इसमें। उंगलियां छुएं और तुरंत हट जाएं, फिर तुरंत जाएं, इस तरह। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप वाले की है, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है उसके लिए है। और आपका ऐसे हाथ चल गया है, जैसे थोड़ा सा हाथ चलने लगता है ना जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या करें कि ऐसी 4 उंगली एक साथ रखें, ठीक है, ये रखी जैसे। और ये 3 उंगली है, इनको एक साइड कर लें साथ चिपका के, और एक ही अलग कर लें। जो एक है इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, और ये जो 3 है एक साथ इसको कहते हैं ग्रुप फिंगर, ठीक है। तो अब कैसे आपको मारना है, बहुत आराम से देखना कैसे। पहले 3 मारेंगे, ये उंगली 1 2, ये 3 जैसे ही हटी वैसे ही एक आ गई है। ढोलक बिल्कुल भी खाली नहीं होनी चाहिए, एक उंगली मतलब या एक रहे या 3 रहे, मतलब साथ साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी। देखना 3 4, 1 2 3 4, 3 उंगली है ये ऊपर जाती है, 1, ठीक है, देखना ध्यान से। और दूसरी है जैसे ही 3 हटेंगी वैसे ही 2, 1 उंगली लगी वो थोड़ा नीचे लगी, ठीक है। और फिर से 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले बहुत आराम आराम से चलाएं कि शुरुआत में हाथ नहीं चलता है, तो सारी उंगलियां मिल जाती हैं। तो ये कोशिश करें कि 3 उंगली एक अलग रहे और एक अलग रहे, ठीक है। पहले धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करें। आवाज़ की टेंशन ना लें, आवाज़ तो बाद में बन जाती है। हाथ तो चलेगा तो ढोलक की आवाज़ तो आएगी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ये ऐसे ही है कि धीरे धीरे छुआ के हाथों की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ऐसे ही। और फिर जैसे आपका थोड़ा थोड़ा चलने लगा हाथ, तो इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दें। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ वैसे ही चल रहा है, बस इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे ही करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस में आ जाए तो हाथ को और स्पीड बढ़ा दें। फिर जब आप गाना गाओगे उस तरह हाथ चलेगा आपका। धीरे गाना गाओगे तो धीरे हाथ चलेगा, और तेज गाओगे तो तेज चलेगा, ठीक है। बस आप हाथ की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये तो हो गया चाटी वाला। अब मैं आपको दोनों हाथ एक साथ सामने करके दिखाती हूँ कि किस तरह दोनों हाथों को चलाएं, ठीक है। देखना, ये समझो ये बेस वाला है, इसका ये किनारा है, ठीक है, और ये आगे बंद बेस, तो ये चाटी का किनारा मान लो। तो क्या करना है, जैसे पहले 1 मारेंगे, 1, तो ये 3 उंगली 1, ठीक है। और फिर दूसरा मारा 2, तो फिर ये 1 उंगली लगेगी 2, ये 3 ऊपर आ जाएंगी, ठीक। और फिर तीसरा फिर मारा यहीं पर, तो ये फिर 3 उंगली लगेंगी। और जब चौथा ये आगे जाएगा तब फिर 1 उंगली लगेगी,
दोनों को मैच करना है तो फिर इसी तरह करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ऐसा होता है, ढोलक खिसक रही इसलिए तो बन नहीं पा रही। ऐसे ही बजाई जाती है। जैसे आप ये एक मारोगे तो इसको एक मारोगे साथ में, फिर ये दूसरा मारोगे, फिर ये एक लगेगी उंगली, फिर तीसरा, फिर 3, फिर ये आगे गया तो ये 4। ठीक है, इसी तरह पहले शुरुआत में आप उल्टा सीधा चलाएं। और सबसे बेस्ट होता है कि आप दोनों हाथों को सामने रख के चलाएंगे तो आपको जल्दी ढोलक आ जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा हाथ चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। शुरुआत में अक्सर ये होता है कि एक हाथ चला रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं तो दूसरा हाथ अपने आप बंद हो जा रहा है। तो आप सामने रख के चलाओगे तो दोनों हाथ एक साथ चलेंगे। ठीक है, पहले आप जैसे चले आएँ, ज़रूरी नहीं है कि किसी की कॉपी करना है। ये मत ध्यान रखा करो हाँ जो सामने वाला वीडियो बजा रहा है वैसे ही बजाना। आप अपने हाथ जैसे भी चला पाओ उल्टे सीधे चलाओ। जब उल्टे सीधे चलेंगे फिर धीरे 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 आपको ढोलक अपने आप आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ये है कि कोशिश करते रहें, कोशिश करेंगे तभी आएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये तो कहावत आपने सुनी है। ठीक है, इसी तरह आप प्रैक्टिस की करते रहें। और जब ये आपको ये ढोलक आ जाए तो उसके बाद मैं आपको थपकी बजाना सिखाऊंगी। थपकी भी मार ढोलक में बहुत ज़रूरी होती है। थपकी नहीं मारोगे तो ढोलक में मज़ा नहीं आएगा। तो थपकी एकदम बेस्ट होती है कि आप थपकी मारोगे तभी अच्छा लगेगा ढोलक में। अब मैं आपको बजा के भी दिखा दूँ, जो मैंने आपको ढोलक सिखाई है वो कैसे देखना। आप इसकी प्रैक्टिस करें। और आपने ये देखा होगा कोई भी इंसान, मतलब एक इंसान मतलब क्या, कोई लेडीज या जेंट्स है, कोई भी एक तरह की ढोलक नहीं बजाता है। सबके हाथ अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि सामने वालों को देखें, उसका आइडिया लें और अपने हाथ चलाएं तो आपकी एक धुन अलग निकलेगी, सेम किसी की नहीं निकलती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।